नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न। खनिज संस्थान निगम में संशोधन व मछली पालन नीति में संशोधन सहित अन्य विषयों के संशोधन पर किया गया अनुमोदन। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में झूठ बोलने का किया काम। और डायरिया से हुई 2 मौतों से दहला भिलाई का कैंप क्षेत्रीय विधायक ने डायरिया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर मृतक के परिजनों से भेंट कर बंधाया ढांढस। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में जिला खनिज संस्थान न्यास से संपादित अधोसंरचना के कार्यों पर व्यय हेतु न्यास निधि में प्राप्त राशि से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन किए जाने का निर्णय किया गया। नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन भी किया गया। मछली पालन के लिए गठित समितियों का ऑडिट अब सहकारिता एवं मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम करेगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। मुख्यमंत्री की स्वेच्छानुदान राशि 70 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव सहित अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनके परिवार को खूब परेशान किया है, यहां तक कि उनकी मां को थाने में बैठना पड़ा था। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री पलटवार करते हुए कहते हैं कि राजनांदगांव जिले में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झूठ बोलने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि उनकी माँ को, उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया। सरासर झूठा है। कहीं कोई सम्मन जारी नहीं हुआ, कहीं बुलाया नहीं गया। ये अपनी राजनीति पकाने के लिए उस दिन कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, ये अलग से गए थाने के सामने, बिना बुलाए थाने के सामने बैठे और आज वो बोल रहे हैं कि मुझे थाने में बुलाया गया, अपमानित किया गया। 15 साल भूपेश जी रामराज था, छत्तीसगढ़ में शांति थी और आज आप जिस प्रकार की बात वहाँ राजनांदगांव में बड़े दुखी मन से बता रहे थे, तो उसका ही मैं करना चाहता हूँ। अब दूसरा विषय, एक तो उनके सम्मन्स का मामला क्लियर हो गया कि कहीं कोई सम्मन्स जारी नहीं हुआ, बुलाया गया और न किसी प्रकार की उनको नोटिस दिया गया। दूसरा विषय जो बोलते हैं कि डॉक्टर रमन ने मुझे जेल में डाल दिया। अरे भाई, आपका कृत्य ऐसा है, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि किसी पूर्व मुख्यमंत्री का अश्लील सीडी लहरा के प्रेस के सामने सार्वजनिक रूप से दिखाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी है। और वो भी सीबीआई ने कार्रवाई की, सीबीआई ने जेल के अंदर डाला, जमानत में आज घूम रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उसमें गिरफ्तारी की। आपने ऐसा काम किया भूपेश जी कि जिसकी वजह से सीबीआई इस केस चल रहा है और आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इसका भी फैसला ज़रूर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा अपराध
जो सार्वजनिक रूप से हुआ है कभी छुप नहीं सकता। तीसरा विषय जो मेरे मन में है कि राजनांदगांव गए, 4 साल से मैं वहाँ का विधायक हूँ, 1 रुपये का काम राजनांदगांव के अंदर नहीं हुआ। स्टेडियम जर्जर होता जा रहा है, मेडिकल कॉलेज की स्थिति खराब होती जा रही है, गांव में 1 पैसे काम नहीं है, और अभी आखिरी साल जाकर घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों की ज़बरदस्ती की सहानुभूति बटोरने का, इस प्रकार की भावात्मक बात करना बंद करना चाहिए, और जो तथ्य है, यथार्थ है, वो सामने आएगा। सच्चाई खुद भूपेश बघेल जी है, ओम माथुर तो साफ शब्दों में संगठन के इतने अनुभवी हैं कि भैरव सिंह शेखावत के साथ काम करने वाला व्यक्ति है, और आज बड़े बड़े राज्यों में वो संगठन की दृष्टि से वहाँ के काम संभाले हैं, तो उनके बारे में बात बोलना उचित नहीं। कैंप क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप बढ़ने से एक युवक और नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। जिले के स्वास्थ्य विभाग और निगम की टीम ने प्रभावित क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव करने के साथ लोगों को शुद्ध पेयजल का उपयोग करने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। कई प्रभावितों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है। कैंप क्षेत्र के वार्ड 31 और 32 में डायरिया का प्रकोप बढ़ने से एक युवक और एक नाबालिग की मौत बीती रात हो गई। डायरिया से प्रभावित अनेक लोग लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सहित विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। दूषित पेयजल का उपयोग करने और गंदगी की वजह से क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप फैला। यहाँ नालियों के बीच से पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन बिछाई गई है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता से ऐसी स्थिति निर्मित हुई। बुधवार रात को जिले के सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन ने अस्पतालों में पहुंचकर डायरिया प्रभावितों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा और डॉक्टरों से समुचित इलाज को लेकर चर्चा की। वहीं नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था को देखा। नालियों के बीच से गुजरती पाइपलाइन की दशा भी देखी। गुरुवार सुबह पुनः प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल जब जानकारी मिली कि नगर निगम में कुछ 2-3 वार्डों में गंदे पानी से लेकर उल्टी दस्त की शिकायत आई, तो पूरा निगम का अमला, मैं स्वयं खुद, हमारे स्वास्थ्य प्रभारी, नगर निगम का पूरा सफाई का अमला, नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर महोदय भी, जिला प्रशासन की तरफ से सभी डॉक्टर भी थे, और हम लोगों ने दौरा किया और जहाँ जहाँ शिकायतें थी वहाँ से पानी का सैंपल भी लिया है, जिसकी रिपोर्ट आज आ जाएगी। और कल कुछ कैजुअल्टी भी हुई हैं, जिसको लेके संवेदना ही हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके बाद स्थिति नियंत्रित है। और हमने पूरा कल जब से जानकारी मिली, पूरा अमला लगातार देर रात तक और आज सुबह से भी पूरे जहाँ जहाँ भी शिकायत मिली थी पूरा सक्रिय है, और अभी स्थिति में काफ़ी सुधार है। आज रिपोर्ट आने के बाद जहाँ जहाँ पानी की शिकायत आई थी उस पर भी संज्ञान में लेते हुए जो आगे की कार्रवाई होगी वो करेंगे। महापौर जी, कुछ लोगों से हमारी चर्चा, हमने वो कुछ स्थल को भी देखा वहाँ पे, तो नालियों के बीच से पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन गुजारी, इससे भी लोगों में आक्रोश है। देखिए क्या होता है कि पाइपलाइन जब बिछाई जाती है तो उसके जो कनेक्शन है वो निर्धारित रहते हैं, लेकिन मोहल्लों के अंदर कहीं पे भी पाइपलाइन को पंचर करके लोग अपने घरों के पास जोड़ के पाइप कनेक्शन डाल देते हैं, जिसके कारण जो पानी है नालियों का पानी भी मिक्स होकर चला जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। इसीलिए पानी का सैंपल आज लिया है कि जहाँ जहाँ से भी ऐसा लीकेज होगा उसको बंद करेंगे और उसको सुधारेंगे। जो पीड़ित अभी भर्ती है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में, उनके समुचित उपचार के लिए किसी तरह का बिल्कुल कल रात में सभी अस्पतालों में, जितने भी सरकारी में तो पूरा अमला सक्रिय है ही है, उसके अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल नगर निगम के हैं उसमें सभी अस्पतालों में 20-20 बेड हमने कल रिजर्व कर दिए थे। डॉक्टरों की एक टीम जिस वार्ड में समस्या हुई है वहाँ पूरी रात कल तो उन्होंने जांच की है। हर घर में अपील की गई है कि पानी उबाल कर पिएं, हर घर में टैबलेट का वितरण किया है
क्लोरीन के टैबलेट, जिंक के टैबलेट हमने बांटे और लोगों से अपील की है कि पानी को गर्म करके उसमें एक बाल्टी एक गंज में एक टैबलेट डाल के पिए ताकि इस समस्या से छुटकारा मिले। पीड़ितों से मुलाकात कर इलाज को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मेश्राम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भाई देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पे जो वार्ड है उसमें हमें डायरिया की जैसी शिकायत मिली तो हम कैंप में तुरंत हमने सर्वे करवाया और वहाँ के जितने पेशेंट थे उन लोग को विभिन्न अस्पतालों में वो जाके भर्ती हुए हैं। तो अभी हमारे पास करीब करीब 42 व्यक्ति भर्ती हैं और 42 जो हैं उनका हम ट्रीटमेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं और वार्डों में भी हमने पूरा अपनी टीम लगा के रखी है। हमारे वहाँ पे पूरी टीम तैयार है। हमने सभी घरों का सर्वे करवाया है और ये सर्वे 7 दिन तक चलेगा और यहाँ पे अब अगर कोई केस मिलते हैं तो हम उनको तुरंत ट्रीटमेंट करवा के हम उनकी दवाइयाँ देंगे। अभी वर्तमान में हमारे पास जितने भी हमारे अस्पताल हैं उनमें सभी दवाइयाँ हैं। हमारी पूरी मेडिकल की टीम लगी हुई है। हमने जिला अस्पताल में भी बना के रखा है। अभी यहाँ पे और वृंदानगर दोनों जगह में भर्ती हैं लोग और अभी स्थिति ठीक दिख रही है सबकी। देखिए लोगों से किस तरह की अपील कर रहे हैं अभी आप? अभी हम सभी लोगों से यही कर रहे हैं कि कृपया उबला हुआ पानी पिएं और पानी की व्यवस्था जो है वो नगर निगम ने वार्ड में टैंकरों के माध्यम से की हुई है। तो कृपया उसका पानी लें और उबाल के ही पानी पीना चाहिए। अभी सभी को गर्म खाना खाना चाहिए और यदि कभी भी उल्टी दस्त की शिकायत होती तुरंत पास के केंद्र में जाके अपने आप को दिखा के यदि भर्ती होने लायक होंगे तो तुरंत भर्ती करें। सर एक अंतिम सवाल, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कैंप क्षेत्र में जो लोग मिले हुए हैं, क्या वजह मानते हैं? देखिए क्या होता है कि उल्टी दस्त जो है वो खान पान में कोई चीज़ चले जाने से ही होता है। तो अभी जो है वो इसकी हम जांच करवा रहे हैं। नगर निगम ने इसकी पानी की भी जांच करवाई हुई है और वर्तमान में हमें तो यह देखना है कि वर्तमान में जितने मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट सही समय पे हो और आगे जो है कोई प्रभावित इससे ज़्यादा न रह पाए। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसपी केशरवानी ने डायरिया के लक्षण और बचाव को लेकर जानकारी दी। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। जहाँ तक डायरिया उल्टी दस्त का सवाल है, डायरिया के लक्षण होते हैं पहले पेट में दर्द होगा, फिर मरोड़ आएगी, फिर लूज मोशन होंगे, पतले दस्त होंगे और फिर उल्टी होगी। यदि दिन में बहुत बार उल्टी दस्त हो रही है तो फिर ज़्यादा बार होने के बाद फिर डिहाइड्रेशन होता है, फिर सुस्ती होती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, पेशेंट शॉक में चल देता है और यदि उपचार सही ढंग से ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। सर डायरिया से बचाव सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है? डायरिया से बचाव के लिए पहली बात तो यह है कि हमें साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आसपास का वातावरण आपका स्वच्छ होना चाहिए, घर में पूरी साफ़ सफाई रहना चाहिए, ताज़ा गर्म खाना खाएं, स्वच्छ जल का उपयोग करें पीने के लिए, हाथ की सफाई करें, शौच से आने के बाद हाथ को साबुन से धोएं एवं स्वच्छ कपड़े पहनें और अब हर समय हाथ धोते रहें। तो इससे क्या है कि टट्टी उल्टी और डायरिया होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। बहरहाल नगर निगम की लापरवाही और उदासीनता से डायरिया का प्रकोप कैंप क्षेत्र में फैला। अब क्षेत्र में साफ सफाई के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। यदि पूर्व से ही निगम का स्वास्थ्य अमला सजग रहता तो यह भयावह स्थिति निर्मित ही नहीं होती। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। भारत तथा भौतिकी दोनों भ से ही शुरू होते हैं और दोनों में ही असीम संभावनाएं भी हैं। और भौतिकी का प्रशिक्षण देने हेतु भिलाई सेक्टर 10 जोनल मार्केट में संचालित रूबी फिजिक्स लंबे समय से प्रयासरत है। जी हाँ, रूबी फिजिक्स ने अनेकों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण फिजिक्स का देते हुए उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाया है। रूबी फिजिक्स जोनल मार्केट सेक्टर 10 में संचालित है। एडमिशन ओपन। रूबी फिजिक्स।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वहीं दूसरी ओर वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन ने गुरुवार सुबह डायरिया प्रभावित कैंप क्षेत्र का निरीक्षण किया। विधायक ने मृत कुश के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही निगम अधिकारियों से चर्चा कर क्षेत्र में व्यवस्था में सुधार करने दिशा निर्देश दिए। कैंप क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप बढ़ने से हुई 2 मौत के बाद लोगों में आक्रोश है, जिसके लिए स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम प्रशासन को जवाबदार ठहराया जा रहा है। गुरुवार को वैशाली नगर क्षेत्र के विधायक विद्यारतन भसीन, भाजपा पार्षद भोजराज सिन्हा, पार्षद पति भोला साहू सहित अन्य लोगों के साथ डायरिया से मृत हुए कुश के निवास पहुंचे। यहां विधायक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चर्चा की और उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही अपने समक्ष नाली में ढके स्लैब को उठवाया, जिसमें बड़ी मात्रा में गंदगी देखकर तत्काल उन्होंने निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की और साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए। विधायक विद्यारतन भसीन को क्षेत्र के अन्य लोगों द्वारा भी प्रदूषित पानी की समस्या से अवगत कराया गया। विधायक विद्यारतन भसीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मिले हैं, मुलाकात की है, मुख्य रूप से गंदगी मुख्य कारण है, निगम अधिकारियों से बात की है और जहाँ जहाँ इक्वलिटी हुई है उनके प्रति भी काम किया जाए, इसके बारे में भी विचार किया है और सफाई कर नहीं पा रहे हैं। तो दुर्भाग्य की बात है, नगर निगम 4 लोगों को मेहनत कर उस समय की। बहरहाल क्षेत्र के लोग प्रदूषित पानी और गंदगी की समस्या से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। इसके लिए दोषियों पर भी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के जेपी नगर और कैंप 2 में डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने कैंप क्षेत्र का निरीक्षण किया एवं मौके पर उपस्थित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते नजर आए। भिलाई निगम क्षेत्र में फैले डायरिया से जहां क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में 100 से ज्यादा लोग अपना उपचार करा रहे हैं, तो वहीं एक बच्ची और युवक की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार भिलाई क्षेत्र के नलों में आने वाला पानी काफी दूषित आ रहा है और इसी की वजह से निगम क्षेत्र में डायरिया ने अपने पैर इस कदर पसार लिए हैं कि अब यह लोगों की जान भी ले रहा है। निगम क्षेत्र के हर दूसरे घर में लोग उल्टी दस्त की शिकायत से परेशान हैं। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से बातचीत की, जहां लोगों ने जिला कलेक्टर से क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर सौतेला व्यवहार करने की शिकायत की, तो वहीं मौके पर उपस्थित भिलाई नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। जिला कलेक्टर के साथ जिला दुर्ग सीएमएचओ जेपी मेश्राम भी मौके पर उपस्थित हुए और उन्होंने डायरिया की सबसे बड़ी वजह गंदे पानी को ही बताया। अभी जो उल्टी दस्त से प्रभावित हैं वो 53 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें जिला अस्पताल, सुपेला अस्पताल और यहाँ बैकुंठ धाम में अस्पताल है, यहाँ भर्ती हैं और लगातार उनकी मॉनिटरिंग हमारे चिकित्सक लोग कर रहे हैं। पीडियाट्रिशियन भी है, इसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है और तीनों जगह में स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही देख रहे हैं। यहाँ पे बैकुंठ धाम अस्पताल जो है, इस अस्पताल में चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिशियन भी यहाँ मौजूद हैं
मैं खुद यहाँ पे कैंप लगा के बैठा हूँ और हमारे वार्डों में अभी जितने भी एएनएम और मितानिन बहनें हैं वो सभी सर्वे लगातार कर रही हैं। कल भी सर्वे करी थी, अभी भी सर्वे लगातार चल रहा है। सभी जगह दवाइयाँ बट रही हैं, क्लोरीन बट रहा है और हम एकदम अलर्ट हैं। अभी सभी अस्पतालों में जितने भी पेशेंट हैं उनकी कंडीशन ये खबर आ रही कि अभी ठीक हैं करके, और वर्तमान में जितने भी ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं अगर हमको लग रहा है कि उनको भर्ती करवाना पड़ेगा तो हम भर्ती भी करवाने के लिए भेज रहे हैं। दवाइयों की कोई कमी नहीं है और ट्रीटमेंट में सब अच्छा चल रहा है। सर किस एज के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं सर? देखिए, ये उल्टी दस्त जो है वो हर किसी को प्रभावित करता है, तो बच्चे भी आ रहे हैं और जितने बड़े लोग हैं उन लोग भी आ रहे हैं। तो उल्टी दस्त से जितने भी प्रभावित लोग हैं सभी का इलाज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ में मेडिकल स्पेशलिस्ट की भी व्यवस्था करके रखी है। ये जो 2 लोगों की मौत हुई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जो मौत हुई हैं वो एक्चुअली रात में उनको उल्टी दस्त हुआ है और सुबह सुबह उन लोग पहुँचे हैं और इससे पहले कि उनको ट्रीटमेंट सब मिलता वो तुरंत जो उनकी मौत हो गई है, तो उसकी हम जांच भी करवा रहे हैं। देखिए, हर मौसम में ऐसी उल्टी दस्त की शिकायत आती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो उल्टी दस्त की शिकायतें जिन वार्डों में आ रही हैं ये पूरा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही मोहल्ले में है, ये 2-3 मोहल्ले में है इस बार की शिकायत। तो यही हम अभी पता लगा रहे हैं और इसके लिए कमिश्नर जो नगर निगम है और कलेक्टर साहब हैं खुद भी दौरा किए हैं, महापौर भी दौरा किए हैं, विधायक महोदय भी आके देखे हैं और हर किसी को वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराया गया है। उन लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं। निगम भिलाई क्षेत्र में डायरिया ने अपना विकराल रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। साथ ही एक बच्ची समेत एक युवक को भी मौत की आगोश में सुला चुकी है। देखना होगा कि जिला कलेक्टर के आदेश पर नगर पालिक निगम भिलाई का स्वास्थ्य अमला किस तरह इस महामारी को रोकने में सफल हो पाता है या फिर डायरिया से होने वाली मौत के आंकड़े बढ़ते नजर आते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नव नियुक्त आयुक्त आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने अधिकारियों के साथ ठगड़ा बांध व गोकुल नगर का निरीक्षण कर लिया जायजा। दुर्ग शहर में चल रहे विकास कार्य के साथ ही पुलगांव स्थित गौठान का निरीक्षण करने नव नियुक्त आयुक्त आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ रायपुर नाका स्थित ठगड़ा बांध निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां उपस्थित ठेकेदार के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए बेहतर कार्य करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही इस अवसर पर पुलगांव स्थित गोकुल नगर गोठान पहुंचे, वहां की स्थिति का जायजा लिया और वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर जल्द सुधार कराए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर लक्ष्मण तिवारी के साथ निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद जावेद, दुर्गेश गुप्ता, शिव शर्मा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के उस पार। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं
economic suites, executive suites, premium suites and presidential suites. Town King The Family Restaurant, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। Banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैंप क्षेत्र में डायरिया से हुई 2 मौत के बाद नगर निगम का अमला सक्रिय हुआ है। गुरुवार से नालियों में हुए अवैध कब्जों को हटाने अभियान की शुरुआत की गई, जिसके लिए निगम कर्मचारियों को लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। डायरिया प्रभावित वार्ड क्रमांक 31 और 32 के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों द्वारा नालियों पर अतिक्रमण कर रखा गया है, जिससे गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ऐसे ही अतिक्रमण को हटाने नगर निगम की टीम द्वारा डायरिया प्रभावित क्षेत्र से अभियान की शुरुआत की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान लाव लश्कर के साथ पहुंची नगर निगम की टीम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोग अतिक्रमण हटाने तैयार नहीं दिखे। निगम की टीम द्वारा नालियों से अतिक्रमण हटाकर कब्जा मुक्त किया गया। गौरतलब है कि अपनी सुविधा अनुसार लोगों ने नालियों में अतिक्रमण कर रखा है, जिससे नालियों में कचरा जाम होने के साथ निकासी बाधित हो रही है। गंदगी और प्रदूषित पानी की वजह से क्षेत्र में डायरिया फैला और एक बच्ची और एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभियान में बाधक बन रहे ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, जिससे नालियों को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे। वहीं दूसरी ओर दुर्ग नगर निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने पर सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग करते हुए निगम के सरकारी खर्चे में विधायक अरुण वोरा द्वारा कांग्रेसी नेताओं व भारी भरकम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कर अपना जन्मदिन निगम कार्यालय परिसर में मनाए जाने के विरोध में भाजपा ने पटेल चौक पर शहर विधायक का पुतला फूंका। नगर निगम के कांग्रेसी शासन काल में लगातार वित्तीय संकट के चलते समय पर वेतन नहीं मिलने और वर्तमान में नवंबर माह के तीसरा सप्ताह बीतने के बाद भी कर्मचारियों अधिकारियों को अब तक वेतन नहीं देने के बाद भी अपनी सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग करते हुए निगम के सरकारी खर्चे में विधायक अरुण वोरा द्वारा कांग्रेसी नेताओं व भारी भरकम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कर अपना जन्मदिन नगर निगम कार्यालय परिसर में तामझाम से मनाए जाने के विरोध में दुर्ग भाजपा के पदाधिकारियों ने गुरुवार को दुर्ग के पटेल चौक पर शहर विधायक अरुण वोरा का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस बल द्वारा भीड़ से पुतला छीनने के चक्कर में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को पुतले की आग से भाजपा अध्यक्ष के सिर के बाल जल जाने से आक्रोशित भाजपाइयों ने
पटेल चौक पर सड़क जाम कर अपना आक्रोश जताया। साथ ही इस दौरान भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा व पार्षद अजीत वैद्य द्वारा इस तरह के प्रयास पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए आक्रोश व्यक्त किया गया, जिसके बाद घंटे भर तक पटेल चौक की एक तरफ की सड़क पूरी तरह से बाधित रही। वहीं मौके पर पहुंचे दुर्ग सीएसपी की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। इस संबंध में न्यूज टीम को भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम भाजपा पार्षद दल के हम अरुण बोरा कार्यक्रम हमारे पार्टी द्वारा निर्देशानुसार किया जा रहा था, जिसमें हम अरुण बोरा जी जो अपने जन्मदिन की पार्टी 22 तारीख को नगर निगम दुर्ग में रखी गई थी, उसके विरोध में उसका जो कर्मचारी है उनका मानदेय पेमेंट हो नहीं पा रहा है महीने का, और वो नगर निगम अपना जन्मदिन पार्टी नगर निगम की मना रही है, जो आज तक नगर निगम के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजनेता का जन्मदिन मनाया हो। हम उसी के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे, नगर निगम के जो हिसाब किताब है बहुत अच्छे खर्चा किया गया था, कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं और उसका हिसाब किताब की जानकारी मांगने कलेक्टर के पास जा रहे थे। इसी विरोध के चलते हमको पटेल चौक में रोका गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। जन्मदिन मनाया गया जिसमें निगम का बेहिसाब रुपया खर्च हुआ। निगम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, उनके पेट में आग लगी हुई है। इस मामले से भयग्रस्त होकर सत्ता पक्ष के द्वारा चौधरी नामक प्रधान आरक्षक के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा हम पर हमला कराया गया। जलते पुतले से हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष नितेश साहू के ऊपर हमला किया गया, उनका सर का बाल जल गया और पुलिस प्रशासन को सत्ता के साय पे उसने हमला किया है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक के ऐसे आताताई पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता यहाँ से नहीं उठेगा। ये लड़ाई है नगर निगम के प्रत्येक कर्मचारियों को जिनका पेट काट कर अरुण वोरा अपना जन्मदिन मनाए और लाखों रुपए नगर निगम दुर्ग का खर्च कर दिया गया। इस बात के विरोध के लिए हम यहाँ आ रहे थे। इस बात से भयग्रस्त होकर सत्ता के लोगों ने पुलिस वालों के द्वारा भाजपाई कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कराया है और जनता इसका जवाब। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।